बताओ मुक्ति, कौन सा है क्वेश्चन? सर इवन ऑड वाला है क्वेश्चन। हाँ, वो f of x minus f of minus x एफ ऑफ एक्स, minus हाँ, f of minus x अपॉन g of x plus जी ऑफ माइनस एक्स, g of minus हाँ, होल पावर n दिया सर, होल पावर माइनस n है। एन है। ये हमने सर करा था और आ रहा है मेरा आंसर। ठीक, देखते हैं। ये एक्चुअली में एन के ऊपर डिपेंड आएगा। अच्छा ठीक है। देखिए ऐसा है, हम चेक कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ये इवन और ऑड का है, और चूंकि इवन ऑड चेक करने के लिए कई तरीका होता है। फॉर इवन और ऑड के लिए x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होगा, ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ प्लस एक्स, और यहाँ जी ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ प्लस एक्स होल पावर एन। अब चूंकि ये फंक्शन थोड़ा इससे डिफर हो गया, तो यहाँ अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो माइनस वन की पावर एन, और ये एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, नीचे जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स और होल पावर एन हो जाएगा। अब देखो ये फंक्शन तो हमारा सेम एज इट इज वही आ गया, लेकिन ये जो कुछ भी आया ये माइनस वन की पावर एन बाहर आ गए। अब अगर n का मान इवन होगा तो ये फंक्शन इवन हो जाएगा, और अगर n का मान ऑड होगा तो ये पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा। तो यहां पर डिपेंड ऑन n, इफ n इज इवन देन कैपिटल एफ एक्स इज इवन। ठीक है, ये भी पूरा इवन होगा। एंड n इज ऑड देन कैपिटल एफ एक्स इज आल्सो ऑड। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ n की जगह कुछ ना लिखा होता, मतलब 1 होता, तो 1 का मतलब ऑड होता, तो ये पूरा फंक्शन चूंकि ये माइनस बाहर आ जाता है ना, तो फिर ये ऑड ही हो जाता है। हाँ हाँ, 1 के लिए ऑड आएगा, लेकिन चूंकि n दे रखा है तो ये n पे डिपेंड आएगा, तो n की जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है। हाँ, और भाई किसी की कोई बात? हाँ हाँ हाँ, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, रेंज बतानी, ठीक, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर हम रेंज उसका बता देते हैं। ये हो गया भाई सभी का? यस सर। ठीक, देखिए रेंज के लिए हमने बताया था कि इसको पहले y मान लिया करें, इसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लें यहां से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 और प्लस का 3y और माइनस का, या एक काम करो उधर ही बना रहने दो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3y माइनस का 9। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3y प्लस 9 और अपॉन में 1 माइनस y। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 से 1 माइनस 1, या x इक्वल टू होगा अंडर रूट
3y+9 और अपॉन में √1 - 1। अब इसकी डोमेन आप निकाल लीजिएगा। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए एक बार 3y+9 को ग्रेटर देन 0, तो 3y+9 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो इसका मतलब y इज ग्रेटर देन -3 होगा। ठीक, तो -3 से लेकर के और कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये इक्वलिटी आएगा इसमें, तो ये भाई क्लोज हो जाएगा, ऊपर है। और एक बार 1 - y ग्रेटर देन 0, ये अपॉन में है तो इक्वल नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा y इज लेस देन 1, यानी 1 -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, तो d1 इंटरसेक्शन d2, तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से 1 है, -3 से इन्फिनिटी है, तो कुल मिला के -3 से लेकर के और 1 तक। ठीक, ये हम लोगों का इसकी यही रेंज, जो इसकी डोमेन निकली वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। यही आंसर मेरा क्या था, बुक में आंसर है गलत, सिस्टम लगा रहा है तो उसमें आंसर गलत दिया है। उसमें कितना आ रहा है? उसमें यूनियन करके दे रहा तो गलत, क्या आंसर सही आ रहा है? नहीं, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन कहाँ होता है। ठीक है, हाँ, उसमें गलत दिया है। हाँ, कोई बात नहीं। और भाई किसी का हो या आपका ही कोई पूछना हो? और किसी को कोई प्रॉब्लम? संदीप जी सब बढ़िया है? ठीक, वेरी गुड। बताओ भाई, किसी को पूछना हो ना, फिर आगे बताया जाए कुछ। अच्छा अबू, आवाज आ रही है? ठीक, बढ़िया से। देखिए, ये हो गया भाई, सभी ने नोट कर लिया? देखिए, एक टॉपिक और इसका, हाँ यार, कल वो इवन ऑड, चूंकि अभी आपने क्वेश्चन पूछा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी छूटी जा रही है, बल्कि लास्ट ईयर के पेपर में वो हमें लगता आया भी था, उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, इवन ऑड की ही थी, कि एनी फंक्शन, ऐसे उसी प्रॉपर्टी में ही नोट करके लिख लेंगे कि एनी फंक्शन कैन बी एक्सपेंड sum of an even function and odd function। किसी भी फंक्शन को हम लोग दो फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक इवन होगा और एक क्या होगा, ऑड। कैसे? यहां पर implies that f of x is equal to, इसको हम लोग लिख सकते हैं f of x प्लस f of -x/2 और प्लस f of x माइनस f of -x/2। देखिए, ये जो लिखा है ये fx ही लिखा है, ये 1/2 fx, ये 1/2 fx मिलकर के fx हो गए, और ये 1/2 f माइनस x, और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। बस मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख लिया। इसको बेटा अगर हम gx मान लें और इसको हम थोड़ी देर के लिए hx मान लें, ये दो फंक्शन है, ठीक है, एक ये gx कह दिया, ये hx, यानी fx इज इक्वल टू, मैंने अलग से gx प्लस hx, ये एक कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो अब हमें ये शो करना है कि इसमें gx और hx में एक इवन है और एक ऑड है। तो देखिएगा, फॉर gx के लिए अगर हम लोग चेक करें तो gx बराबर हम लोगों का है 1/2 f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। तो इसमें जब हम लोग g ऑफ माइनस x रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ प्लस x।
इसको यार फिर से वही लिख सकते हैं, ये लिखा तो वही है, fx इधर का उधर हो गया, तो ये जो कुछ भी लिखा है ये gx आ गया, यानी ये क्या होगा, इवन होगा। लेकिन अगर हम hx की बात करें, एंड hx बराबर है 1/2 f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x, तो यहां से h ऑफ माइनस x इज इक्वल टू होगा 1/2, और यहाँ पर f ऑफ इसमें ये है, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन इसको फिर से वही लाने के लिए माइनस चिन्ह कॉमन लेना होगा, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखो ये एच एक्स तो आ गया लेकिन माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब ये माइनस एच एक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन हो उसको दो फंक्शन के रूप सम के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें से एक इवन होगा और एक क्या होगा, ऑड होगा। ठीक, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, हमें लगता है एलटी में कहीं पूछा गया था कि एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही था, उसमें एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा है क्या था, लेकिन इसी से रिलेटेड था, नोट कर लीजिएगा भाई, फिर आगे बता। हो गया भाई, शशांक हो गया नोट? ठीक, एकता बेटा आ गया, कर लिया? ठीक, देखिए इसके बाद अब एक और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे देखिए जितना कल से हम लोगों ने ये इवन ऑड का पढ़ा है, 4-6 गिने चुने 10 क्वेश्चन थे, कुछ प्रॉपर्टी लिखाई, आप ये मान के चलिएगा इससे से ही एक आध क्वेश्चन आएगा, और एक ही आता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, एक आ जाए बहुत है, पर्याप्त है, और ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। इसी तरीके से अब हम लोगों का नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% पेपर में आता है। लास्ट ईयर टीजीटी वाले में भी एक आया था, शायद sin 3x + 5 करके ऐसे कुछ लिखा था, है ना, और बाकी एलटी वाले में भी एक आध क्वेश्चन है, आप देखिएगा मिलेगा उसमें, हम आपको बताएंगे, आज हम देख लेंगे कौन कौन आए हैं। तो इसमें अब आप लिखिए पीरियोडिक, हाँ बताइए। ये जैसे आप आप बता रहे थे एफ ऑफ ए जो आता है वो ये थोड़ा रिपीट कर अभी अच्छा फॉग और गॉफ की बात कर रहे थे, कोई बात नहीं। हमने कल ये बताया था कि इफ fx इज इवन एंड gx इज इवन, देन फॉग एंड गॉफ x इज आल्सो इवन, ये पहली प्रॉपर्टी लिखाई थी इसकी, और मैंने इसको एग्जाम्पल दे करके आपको बताया था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट fx बराबर एक फंक्शन हम ले लें x²। अब चूंकि x² ऑलरेडी इवन होता है, हम लोग वेल नोन है कि ये इवन फंक्शन ही होता है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। और gx के तौर पे हम कहते हैं कोई दूसरा फंक्शन, मान लीजिए आसान सा ऐसे cos x ले लीजिए, cos x भी इवन होता है। तो अगर हम फॉग करेंगे, एक क्वेश्चन देखो बेटा, ये फॉग और गॉफ में से भी आता है, तो अगर फॉग करेंगे
तो फॉग का मतलब होता है एफ के अंदर gx को रख दो, ये एफ के अंदर gx की, तो gx की वैल्यू क्या है cos x, ये कहां रख दो इसमें x की जगह, यानी cos x का होल स्क्वायर, ये है फॉग x। अब अगर cos x का होल स्क्वायर आया तो ये कैसा होगा, इवन ही होगा, क्योंकि देखो x की जगह माइनस एक्स रखो तो यार cos वैसे भी इवन होता, फिर ऊपर से 2 पावर लगी है तो अगर माइनस आएगा भी तब भी 100% प्लस हो जाएगा, तो ये जो भी आएगा बताओ भाई क्या आएगा, इवन। यही मैंने कल लिखाया था कि फॉग हो। अब यहाँ पे गॉफ की बात आती है, एंड g ऑफ एफ एक्स अगर किया जाए तो गॉफ का मतलब होता है g के अंदर f को रख दीजिए, तो f का मान कितना है एक्स स्क्वायर, इसके x की जगह पे, यानी ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। अब बेटा ये भी इवन होता है ना, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो प्लस हो जाएगा, और वैसे भी cos है तो ये भी हमारा क्या होगा, इवन होगा। ऐसे ही हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अगर fx इवन हो और gx ऑड हो, या gx इवन हो, मतलब एक इवन हो और एक ऑड हो, तो उसमें से चाहे उनका फॉग करो चाहे गॉफ करो तब भी वो इवन ही आता था, और उसको भी हमने एग्जाम्पल देके बताया था, अब आप उसको देखिएगा। लेकिन एक तीसरी प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अगर दोनों ऑड हों, कि इफ fx इज ऑड एंड gx इज ऑड, दोनों अगर ऑड हो तो यहां से फॉग या गॉफ दोनों में से ये भी हमारा क्या होगा, विल बी ऑड। ऑड और ऑड का कंपोजिशन जो होता है वो ऑड ही होता है। इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे सपोज दैट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब ले लो एंड जी एक्स बराबर साइन एक्स ले लो। अब बेटा चाहे आप फॉग करो, जैसे फॉग एक्स किया तो इसके अंदर इसको रख देंगे, यानी साइन एक्स का होल क्यूब। अब साइन एक्स कैसा होता है, ऑड, और उसकी पावर भी 3 लगी है तब भी ऑड रहेगा, है ना, माइनस रहेगा ही वो, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ऑड। ठीक, और इसी तरीके से अगर गॉफ करेंगे तब भी ऑड आएगा। अब समझ गए क्या नहीं जी? ठीक, वेरी गुड। ये वैसे कल हम लिखा चुके थे, बड़ा यार उमस गर्मी। देखिए इसके बाद है, हाँ हाँ पानी यार यहाँ नहीं गिर रहा है, यहाँ बहुत उमस है। अब आप लिखिएगा पीरियोडिक फंक्शन। देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है पहले तो समझ लीजिएगा। पीरियोडिक का मतलब होता है एक निश्चित टाइम के बाद उसी चीज का पुनः वापस आ जाना, जिसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। जैसे सपोज दैट घड़ी है, तो घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है उसका एक निश्चित पीरियोडिक टाइम होता है ना। 12 घंटे के बाद वापस उसी जगह पे वापस आ जाती है। जैसे सपोज दैट 1 पे है तो 12 घंटे के चलने के बाद वापस 1 पे आएगी। इसी तरीके से उसमें एक मिनट वाली सुई होती है। मिनट वाली सुई का जो पीरियोडिक टाइम होता है वो कितने का होता है, 60 मिनट, यानी 1 घंटे का होता है। 60 मिनट बाद वापस उसी जगह जहां से भी चलेगी वहीं वापस आएगी। सेकंड वाली सुई होती है, उसका आपका पीरियोडिक टाइम 1 मिनट का होता है, यानी 60 सेकंड का होता है। तो ऐसे ये क्या है, ये सब पीरियोडिक, ये तो मान लीजिए प्रैक्टिकली है। ऐसे ही फंक्शन भी पीरियोडिक होते हैं। ऐसा कोई फंक्शन जिसमें कोई एक निश्चित वैल्यू को ऐड करते रहें लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क न पड़े, ऐड ही नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट भी अगर किया जाए तब भी कोई फर्क न पड़े, तो वो कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है। अब साइन एक्स में बेटा क्या ऐड कर दिया जाए जिससे उसके ऊपर कोई फर्क न पड़े, तो साइन में x की जगह पे अगर हम x प्लस 2 पाई कर दें तो x प्लस 2 पाई फिर से वही साइन x रहेगा। 2 पाई की जगह 4 पाई कर दें तब भी साइन x रहेगा।
6 पाई कर दें तब भी साइन एक्स रहेगा। तो ये हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, और इसका जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई है। ठीक, ऐसे ही कई फंक्शन होते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि इफ एफ एक्स बी एनी फंक्शन is said to be periodic, ये हमारा पीरियोडिक कहलाएगा इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही रहे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, यानी एन क्या है, वो एक इंटीजर है, कोई भी वैल्यू टी, और ये कहलाएगा वापस एफ एक्स ही आ जाए तो इस कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। इसका जो पीरियड है वो कितना होगा, टी होगा। ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें हम अपने पास से x के साथ एन टी, एन तो कोई वैल्यू हो सकती, 1 2 3 4 है ना, इंटीजर है, -1 -2, उसका मल्टीपल अगर ऐड करते हुए जाए लेकिन फंक्शन के ऊपर कोई फर्क न पड़े, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों का पीरियोडिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बना लीजिएगा, देखो बेटा ये 8-10 हम आपको लिखा दे रहे हैं, ये फार्मूले भी हैं, और ये मान के चलो मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर ये कुछ आप एक तरफ फंक्शन लिखेंगे और एक तरफ आप पीरियड लिखेंगे। फंक्शन में जैसे बेटा साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, इन सब का पीरियड कॉसेक एक्स, इन सब का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। इसी तरीके से tan एक्स, कॉट एक्स, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, इन सब का पीरियड जो होता है वो कितना होता है, पाई। मॉड ऑफ साइन एक्स एंड मॉड ऑफ कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इन सब का भी पीरियड पाई ही होता है। ठीक है, एक होता है माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल एक्स भी कहते हैं, एक दिन मैंने लिखाया था ऐसे, इसका पीरियड। ठीक, इसी तरीके से कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं, क्योंकि पेपर में एक बार आया है तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे साइन, ये फंक्शन, और ये पीरियड। फंक्शन में साइन, देखो बेटा जितना इनका होता है सबका सेम वही रहेगा, बस आई और आ जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, इन सब का पीरियड 2 पाई आई होता है। टेन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इन सब का पीरियड पाई आई होता है। ठीक, तो ये हम लोगों के कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये आप लोग थोड़ा सा सभी लोग नोट कर लीजिए, टेबल बना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूलों की तरह काम करेंगे। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की लिखेंगे तब फिर आपको बताते हैं, नोट कर लीजिएगा फिर और बताते हैं।
हो गया। मुक्ति हो गया बेटा? यस सर, हो गया। देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मेन वही है, उन्हीं पे क्वेश्चन होते हैं। ये तो फार्मूलों की तरह अभी वर्क करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन में क्या है? देखिए आपके पेपर में ये मान लीजिए एलटी ग्रेड में 100% एक क्वेश्चन इसका रहेगा, और टीजीटी में भी रहता है, सभी को पता है, पेपर पिछले आपने दिए हैं। तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है और बड़ा आसान होता है, अगर पता होता है तो बड़ा इजी है। पहली प्रॉपर्टी है कि इफ fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, मान लीजिए कोई एक फंक्शन fx है और वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड भी हमको वेल नोन है, कितना है? t है। देन k f of ax plus b is also periodic with period t upon a। देखिए अगर कोई फंक्शन fx है और वो पता है कि वो पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड भी वेल नोन है, कितना है? t है। तो यहां पर कोई एक ऐसा फंक्शन आता है k f ऑफ ax प्लस b, k मतलब कोई कांस्टेंट बाहर से मल्टीपल हो जाए, लेकिन x की जगह पर ax प्लस b हो जाए, फंक्शन वैसे ही रहे, तो ये भी पीरियोडिक होगा, लेकिन इसका पीरियड जो होगा वो कितना होगा? t अपॉन a। लास्ट ईयर के टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन था, हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख रहे हैं, पहले वही बताते हैं, फिर और भी कई आपसे भी पूछ लेंगे। जैसे ये था कि फाइंड पीरियड ऑफ, क्वेश्चन था साइन 3x प्लस 5 था या 7 था, जो भी लिखा हो, इससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो एक ही है। देखो बेटा यहाँ पर ये पीरियड इसका पूछा गया। अब हम लोग यहाँ पर ये ना देखें कि अंदर क्या लिखा, 3x प्लस 5 या कुछ भी लिखा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम ये देखें ये साइन x है, मतलब पूरा ये जो कुछ लिखा है ये सब x है। तो साइन x का पीरियड हमें पता है कितना होता है? 2 पाई, अभी हमने पीछे लिखाया था। और अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी लिखाई है कि किसी फंक्शन का पीरियड अगर t हो तो उसके अगर फंक्शन को ऐसे लिख दिया जाए तो उसका पीरियड t अपॉन a। इस b से कोई फर्क नहीं पड़ता, k से कोई फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है? जो x के साथ कोफिशिएंट लिखा है a, वो a डिवाइड में हो जाएगा। तो बेटा इसका पीरियड साइन का होता है 2 पाई, तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 पाई में कितने का डिवाइड हो जाएगा? 3 का। बोलो 3 का तो डिवाइड होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा, इसका पीरियड जो होगा ये हमारा ये होगा 2 पाई बाई 3। ये लास्ट ईयर के टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन था भाई। बताइए सभी लोग समझ गए? यस सर। शशांक आ गया बेटा समझ में? अच्छा है, कुछ पूछना है? ठीक, वेरी गुड। देखिए तो ये लास्ट ईयर के पेपर में था। खैर अभी और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। एक और मान लीजिएगा, सपोज दैट दूसरा है tan 2 पाई x माइनस 4 और यहाँ पे लिखा है 3। बताओ भाई, आप लोग बताइएगा, सभी लोग इसको पहले लगाइए और फिर हमको एक एक करके बताइए सभी लोग कितना कितना आंसर आएगा इसका।
शशांक कितना आएगा आंसर इसका? π/2। अक्षय है? अच्छा, संदीप जी बताओ कितना आएगा भाई? मुक्ति, वेरी गुड। देखो बेटा सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ा आसान था, खैर कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लगाया है। हमने बताया ये जो कुछ भी लिखा है ये पूरा x है, तो अगर ये x है तो tan x का पीरियड कितना होता है भाई? सभी लोग जानते हैं कितना होता है, पाई। और इसके साथ जो x के साथ मल्टीप्लाई लिखा है, इससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ना है, 3 है, यहाँ 3 हो चाहे 30 हो, यहाँ पे -4 हो चाहे +4 हो, चाहे जो भी हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। मेन आपका ये है, तो इसमें इतने से ही भाई डिवाइड कर दीजिएगा 2 पाई से। अब यार पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, शशांक कितना आएगा? हाँ, पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्लियर है, सभी लोग समझ गए? एकता बेटा आ गया, वेरी गुड। तो ये पहली प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए ये भाई, लिख लीजिएगा सभी लोग, नोट कर लीजिए। हो गया ये? सर हाँ, जो भी टोटल को कांस्टेंट मान लिया ना सर? कांस्टेंट नहीं मान लिया, ये पूरा फंक्शन है x। अब इस हाँ, उसका डिवाइड हो जाएगा सीधे सीधे, x के साथ जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट कहा जाता है गुणांक, तो उसका सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखाया है ax है, जो भी x के साथ a लिखा होगा वो उसके पीरियड में सीधे डिवाइड, t/a। क्लियर है? हाँ वो तो फिर 2 पाई रहते ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहां पे 1 का होता ना, अगर x लिखा होता, हम कहते हैं x+5 लिखा हो, x+7 लिखा हो, x- कुछ लिखा, उससे कोई फर्क नहीं। मेन x के साथ क्या लिखा, तो x के साथ 1 है, तो 2 पाई साइन का होता है, तो 2 पाई में 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई रहेगा। हाँ अभी आगे यूज होगा इसका, आगे चल के, ठीक है। अभी ये काम फिर आएगा, अभी आपको ये सब याद रखने होंगे अभी, है ना। खैर ये आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर बताएंगे आपको। खैर इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कभी भी रेशनल का इर्रेशनल के साथ कोई पीरियड नहीं होता है। जैसे ये सभी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए sin√x आ गया कहीं, ठीक है, या साइन या कॉस में लिख लो यार, एक cos x की पावर 1/3 लिखा है, tan x की पावर 2/5 लिखा है। ये सब हमारे पीरियोडिक नहीं है, ये इर्रेशनल वैल्यूज हो गई, है ना। मतलब रेशनल फॉर्म है ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसे हैं कि इनका ये डिवीजन में और √1/3 4/5 ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल x के फॉर्म में हो, x हो, 2x हो, 3x हो, उसमें किसी का मल्टीपल हो, लेकिन ये पावर में ना हो। r etc ऐसे बहुत सारे आर नॉट पीरियोडिक, ये सभी पीरियोडिक नहीं होते हैं। 16 वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें यह कहा गया था कि इसमें से कौन पीरियोडिक नहीं है। मतलब पहला एक उन्होंने ऐसे ही sin 3x प्लस कुछ दे दिया, दूसरा ऐसे ही कुछ cos वॉस करके दिया था, एक हमारा शायद वही x माइनस ग्रेटेस्ट x था, और एक sin √x लिखा था, ठीक है। तो भाई बाकी तो सारे थे, सिर्फ sin√x वाला जो है वो हमारा पीरियोडिक नहीं था। ये 16 वाले टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन था, ठीक, आप देखिएगा पुराने पेपर में,
तो उसमें उन्होंने 4 ऑप्शन करके दिए थे और ये कहा था कौन नहीं है पीरियोडिक। ठीक, पीरियड ईयर नहीं पूछा गया था, सिर्फ ये पूछा गया था कि कौन पीरियोडिक है और कौन नहीं है। तो उसमें से 3 थे और एक नहीं था। तो रूट वाले अगर ऐसे कभी आ जाते हैं तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते हैं। क्लियर है? इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फिर से ये है कि इफ f1x कॉमा f2x कॉमा f3x ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन हो और ये सभी आर ऑल पीरियोडिक फंक्शन, ये सब हमारे पीरियोडिक फंक्शन हो। ठीक, देन k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस माइनस k3 f3x प्लस माइनस डॉट डॉट। देखो बेटा बहुत अच्छे से समझना, किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करने से फंक्शन के पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम पीछे आपको बता चुके। तो चाहे k1 हो k2 हो k3 हो, इनसे कोई फर्क नहीं। लेकिन और दूसरी चीज, अब आपस में चाहे उनको ऐड किया जाए चाहे सब्ट्रैक्ट किया जाए, हमने प्लस माइनस दोनों लगा दिए। मल्टीपल के लिए नहीं है भाई, ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है कि 2 फंक्शन हो 3 हो 4 हो चाहे जितने हो, उनको आपस में आप ऐसे जोड़ें और चाहे घटाएं तो ये भी हमारा पीरियोडिक होगा, विल बी पीरियोडिक विद पीरियड। इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ T1, T2, T3 डॉट डॉट जितने, इन सब का एलसीएम ले लिया जाएगा। ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 वाले पेपर में 2 क्वेश्चन थे, एक तो वही था मतलब वही अंडर रूट वाला, और एक ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, 2 फंक्शन दिए थे तो उनका पीरियड पूछा गया था। तो अभी हम आपको 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे, नोट कर लो आप। हमने जो सीट भेजी थी उसमें शायद पीरियोडिक के कुछ क्वेश्चन थे। अगर किसी के पास ऐसे निकल आती हो भाई, देख करके अगर हमसे उसमें पूछें तो 2-4 क्वेश्चन थे, देख लीजिएगा, कुछ हमें याद हो ऐसे ही बता देंगे। अभी फिलहाल कुछ आप लोग उसमें से सीट से पूछ लीजिए तो और अच्छे हो जाएंगे। हाँ, वो अभी लिखा देंगे, वो अभी लिखा रहे हैं। ये आप चाहो तो अलग से नोट करके लिख सकते हो कि जैसे ये तो उसमें पढ़ाया जाता है, अर्थमेटिक का प्रोसेस है कि एलसीएम ऑफ a1 अपॉन b1 कॉमा a2 अपॉन b2 कॉमा a3 अपॉन b3 ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है एलसीएम ऑफ a1 a2 a3 डॉट डॉट जितने भी हो, और अपॉन में एचसीएफ ऑफ d1 d2 डॉट डॉट ये जितने भी हो। ठीक है, जब डिवीजन में कोई चीज लिख के आती है रेशनल में तो उसका एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या लिया जाता है, एचसीएफ लिया जाता है। ठीक है, ये होता है। ये भाई नोट कर लो, फिर हम आगे बताएं क्वेश्चन वगैरह। तो देखिए लगभग आज से ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो रहा है ना, क्वेश्चन ही रह गए हैं जो भी थोड़े बहुत। और इसमें से बेटा ये मान के चलिएगा, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 3 क्वेश्चन आने हैं। एक आपका डोमेन फिक्स है, एक आपका इवन ऑड फंक्शन फिक्स है, और एक आपका पीरियोडिक फंक्शन फिक्स है। ये मिनिमम हो गए। अगर कोई और एक आध बढ़ाया जा सकता है तो हो सकता है पीरियोडिक के 2 हो जाए, इवन ऑड के 2 हो जाए, या फिर डोमेन वोमेन से एक आध बढ़ जाए, या उसी में फंक्शन वाला कोई बढ़ाया जा सकता नहीं, फॉग और गॉफ। अब वो चाहे उसका कह लो चाहे और कहीं से कह लो, वो कंपोजिशन वाला भी लास्ट ईयर टीजीटी में था, फॉग एक्स पूछा गया था, साइन एक्स और शायद एक्स क्यूब दिया गया था तो फॉग एक्स कहा गया था।
ये हो गया भाई सभी का। ठीक, वेरी गुड। तो देखिए एक दो एग्जाम्पल पहले लिखिएगा, तब और अच्छा सा समझ में आएगा ये। फाइंड पीरियड ऑफ 2 sin 3x plus 2 minus 3 tan 2x minus 3 plus cot 5x minus 1। इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग कोशिश करिएगा, अभी मान लीजिए नहीं पढ़ा है, जिन लोगों का पढ़ा है वो लोग तो कर सकते हैं, फिर भी सभी लोग एक बार कोशिश करें इसी जो cot 5x minus 1। संदीप जी कितना आया? वेरी गुड। सभी लोग एक बार समझने की कोशिश करिएगा भाई। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना भी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक काम भी नहीं चलेगा। पेपर में देखिए बिल्कुल जब दिखे क्वेश्चन बारे, ये बिल्कुल अंदर से दिल खुश हो जा रही है, तो बिल्कुल पढ़ा हुआ है, आ गया है ना। हाँ, तो देखिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा, इसका पीरियड, इसका पीरियड, इसका पीरियड, ये सभी पीरियोडिक हैं। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई बाई 3। इसका जो पीरियड होगा वो होगा पाई बाई 2, क्योंकि tan का पाई होता है लेकिन x के साथ 2 का गुणा है तो बाई 2। और इसका बेटा पीरियड होगा पाई बाई 5, क्योंकि cot का भी हमारा पाई होता है लेकिन x के साथ मल्टीपल कितने का है, 5 का, तो डिवाइड में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को एलसीएम ऑफ इन सब का एलसीएम लेना है, यानी 2 पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 5। अब देखिए इनका जब एलसीएम लेंगे तो अभी ये रूल मैंने लिखाया है कि जब ऐसे लिखा होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो बताओ भाई, ऊपर वाले का एलसीएम जो होगा वो यहाँ पर 2 पाई, पाई और पाई का एलसीएम हो जाएगा 2 पाई, है ना। और 2, 3 और 5 का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो भैया इसमें आपस में कोई फैक्टर नहीं बनेगा, सिर्फ 1 ही आएगा, सिर्फ 1, क्योंकि 1 3 में भी डिवाइड होता है, 2 में भी होता है, 5 में भी होता है, और कोई इसमें आपस में कोई डिवीजन नहीं होगा। ठीक, थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं, खैर यहाँ पर तो 1 आ जाएगा तो इसका आंसर 2 पाई होगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 की जगह 6 लिखा होता, इस जगह पे 5 की जगह, तो बेटा यहाँ पाई बाई क्या होता, 6 होता। तो बताओ 2, 3 और 6 में तब भी हमारा शायद 1 ही आता है ना। हाँ, मतलब ऐसा कोई वैल्यू आती, जैसे मान लीजिए जिसमें 2 आ जाता, जैसे मान लो यहाँ, अरे अरे अभी तमाम और आएंगे, फिलहाल इसका समझो ये 2 पाई है। हाँ, इसका 2 पाई आएगा। क्लियर है बेटा, एकता समझ गए। एक और लिखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए, एक और लिखिए। हाँ, पाई एक्स है भाई, पाई एक्स प्लस 2 माइनस का साइन 3 पाई एक्स प्लस 1 प्लस का कॉट 7 पाई एक्स प्लस 2।
अरे कुछ भी लिख ले यार, वो तो क्वेश्चन है, अभी लगाओगे खुद ही। प्रैक्टिस के लिए तो आप बना के भी लिख सकते हो। इसका कितना आएगा? बहुत जल्दबाजी मत करिएगा संदीप जी। हाँ अब आए सही, बिल्कुल आए। अरे यार पाई कैंसिल हो जाएगा महाराज जी। कितना आ रहा है? चलिए ठीक, वेरी गुड। देखिएगा यहाँ से इसका जो पीरियड होगा वो होगा 10 का पाई होता है, लेकिन पाई में पाई का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसका पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई में 3 पाई का डिवाइड कर देंगे तो 2/3 आएगा। और इसका पीरियड पाई होता है, पाई में 7 पाई का डिवाइड करेंगे तो 1/7 होगा। पहले तो सभी लोग ये बताइए, सब लोगों को ये पीरियड समझ में आए? सबके अलग अलग। इसका बेटा 1 होगा, इसका 2/3 होगा, इसका 1/7 होगा। है? नहीं साइन 3 पाई है, 3 पाई 3 पाई। ये भाई 3 पाई लिखा है। कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से एलसीएम जब आप लेंगे, एलसीएम ऑफ 1, 2/3, 1/7। अब देखिए ऊपर यहाँ 1 को भी हम लोग 1/1 लिख लें, तो इसका जो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा वो 2 आएगा, और नीचे जो 1, 3 और 7 का एचसीएफ आएगा वो 1 ही आएगा। तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। चलो एक और लिखो। ये है tan 5x मतलब 5 पाई एक्स माइनस साइन 15 पाई एक्स कॉस 30 पाई एक्स। एकता बेटा इसका बताओ बेटा, पहले ये बताओ पहले वाले का पीरियड कितना आएगा? इसका 5 पहले वाले का पीरियड 1/5, क्योंकि इसका 10 का पाई होता है। कोई दिक्कत नहीं, देखो बेटा परेशान ना हो जाइएगा आप। अभी चूंकि मैंने इसीलिए 2, 4, 6 क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार आपको जो टेबल बनवाई है वो याद रहनी चाहिए हमेशा, है ना। साइन कॉस टेन ये तो खैर बेसिक है, धीमे धीमे याद हो जाएंगे। तो ये पाई होता है और उसमें 5 पाई का डिवाइड किया तो 1/5। इसका जो होगा ये होगा 2/15, क्योंकि साइन का होता है 2 पाई और उसमें 15 पाई से डिवाइड कर दिया तो पाई पाई कैंसिल, 2/15। कॉस का भी 2 पाई होता है, तो यहाँ पर ये 2/30 आएगा, यानी 1/ कितना हो जाएगा? 15। अब इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे आप, तो एलसीएम आप 1/5, 2/15 और 1/15।
देखिए ऊपर वाले का एलसीएम तो भैया 2 रहेगा और नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा आपकी बार? 5। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 5, 15 और 15 तीनों में मिनिमम फैक्टर 5 है, तो ये हम लोगों का 5 होगा, यानी इसका पूरा ये पीरियोडिक होगा और कितना पीरियड होगा? 2/5। तो ऐसे ही बेटा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बड़ा आसान होते हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़े रूल पता होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमने आपको सीट जो भेजी थी उसमें शायद 2, 4, 6 क्वेश्चन होंगे। दूसरी चीज बात वो नहीं है, आपके पास जो भी बुक हो कहीं ना कहीं पे कोई किसी के पास तो होगी कंपटीशन वगैरह की, तो उसमें भी तमाम क्वेश्चन दिए रखे होते हैं, आप उनसे छाटिए, है ना। पुराने पेपर मैंने कहा था यूथ वाली बुक, देखिए अब कोशिश करिएगा सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि अब टॉपिक आपके कुछ होने लगे हैं। तो मान लीजिए फंक्शन वाला अब एक टॉपिक लगभग हो गया, तो आपको उसमें कम से कम क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास अब पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। पहले ये था कि चलो भाई पढ़ा नहीं है तो हम भाई नहीं कर पा रहे क्वेश्चन, है ना, लेकिन अब तो कम से कम एक एक टॉपिक हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। तो फंक्शन के उसमें हमें लगता है 250-300 क्वेश्चन होगा यूथ वाली बुक में, अगर आप लगाना चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। और फिर जो ना आया करे आप पूछ लिया करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई आज फिर इतना ही रखा जाए, कल हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और एग्जिस्टेंस, ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक भाई, ओके, गुड नाइट, बाय।